नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सोमकुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं लोगों की उम्मीद। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये राजधानी दिल्ली से मैं तमिलनाडु सरकार के बेटे की बयानबाजी बताने और सुनाने जा रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ तमिलनाडु के सरकार M.K. स्टालिन जी से कि M.K. स्टालिन, अगर मनीष कश्यप की रिपोर्टिंग से 2 राज्यों का भाईचारा खराब हुआ है, तो तुम्हारे बेहुदे बेटे के बेहुदे बयान से 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचा है। उनकी आस्था का मजाक बनाया गया, उनका मजाक बनाया गया। तो तुम्हारे बेटे पे NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक राज्य का नहीं, 2 राज्य का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का अपमान किया है, हिंदुस्तान की आवाम का अपमान किया है, हिंदुस्तान के उस जनता का अपमान किया है, जनता के वजह से तुम और तुम्हारी औलाद उस कुर्सी पे बैठे हो। M.K. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने सनातन धर्म के लिए और सनातन धर्म को मानने वालों के लिए आपने इतने गंदे वर्ड यूज किए कि सनातन धर्म का सर्वनाश हो जाए। सनातन धर्म को आपने डेंगू, मलेरिया, पता नहीं इन शब्दों से चयन किया, इन शब्दों का चयन किया सनातन धर्म के लिए। ये आपको उस पद पे बैठ के ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। M.K. स्टालिन के सपुत्र, आपको बिल्कुल ये शोभा नहीं देता कि आप किसी के आस्था के साथ, किसी के भावना के साथ इस तरह का खिलवाड़ करो। कम से कम महाराज उस कुर्सी, उस पद का तो गरिमा रख लिए होते। और 100 करोड़ हिंदू का आपने जिस तरह से अपमान किया है, आपको मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी ये 100 करोड़ की आवाम, हिंदुस्तान की जनता, सनातन धर्म को मानने वाले लोग जरूर करेंगे। आपने बिहार के लाल मनीष कश्यप के ऊपर NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के जिस तरह से तमिलनाडु की जेल में 5 महीने बंद रखा, आपने इसलिए रखा ना कि दो राज्य का आपसी भाईचारा खराब करने का काम किया। जबकि उस इंसान ने निष्पक्ष रूप से जमीनी हकीकत दिखाई, वहाँ पे जाके तमिलनाडु में दिखाया किस प्रकार से बिहार से आए हुए बेरोजगार लोगों पे, जो रोजगार करते हैं, जो यहाँ पे अपना भरण पोषण करते हैं, पेट पालते हैं, उस पर किस तरह से आपकी सरकार ने, आपके तमिलनाडु के लोगों ने उस पर लाठी डंडे बरसाए, उन पर दुर्व्यवहार किया। एक पत्रकार ने निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता का अपना काम किया, कानून का चौथा स्तंभ का मान सम्मान रखा। उस इंसान को आपने 4 महीने 5 महीने जेल में बंद करके रखा महाराज, उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया, देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया कि इससे राज्य को, समाज को खतरा है, समाज के लिए आपत्तिजनक इंसान है। समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए कहीं ना कहीं आपका बेटा आपत्तिजनक है। देशद्रोह का मुकदमा उसके ऊपर इस वक्त कौन करेगा? कौन उसके ऊपर NSA लगाएगा? आपकी सरकार से जब अदालत में पूछा गया मनीष कश्यप का गुनाह क्या है, तो बोला आपसी भाईचारा खराब किया इसने 2 राज्यों का। तो आपके बेटे ने तो 2 राज्यों का नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आवाम के भावनाओं का खिलवाड़ किया, उनकी आस्था का मजाक बनाया। यही मजाक अगर किसी और धर्म के लोगों के साथ कर दिया गया होता, या तो सर तन से जुदा हो गया होता, या तो आपका बेटा नुपुर शर्मा की तरह बंद कमरे में रहता, बाहर निकलने की गुस्ताखी नहीं करता। तो इतने कच्चे और इतने बुज़दिल नहीं हैं। आपको इस गलत टीका टिप्पणी करने का, बयानबाजी करने का जवाब मिलेगा। समय आने दीजिए। जनता है, ये पब्लिक है, ये सब देखती है, सब जानती है। आपको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और बड़े भैया मनीष कश्यप को जिस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा अंदर किया गया है, वो इंसान शीघ्र जेल से बाहर निकलेगा। बाकी दोस्तों, ऐसे मुख्यमंत्री की औलाद के लिए आप क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। और मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगना चाहिए क्या, M.K. स्टालिन जी के सुपुत्र के ऊपर NSA लगना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय निष्पक्ष होकर जरूर रखें। जय हिंद।